नमस्कार, बहुत स्वागत। एक ब्रेकिंग न्यूज 8वें वेतनमान से जुड़ी हुई 8th पे कमीशन जिसे आप कहते हैं उससे जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आ रहा है। तो ये संभावना जता रही है कि जो 8वां वेतन आयोग है वो जल्द ही लागू हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो लमसम आपको 18 महीने का एरियर मिलेगा। असल कमाई एरियर ही है, बाकी सब मिथ्या है, ऐसा आप समझ सकते हैं अगर आप एरियर के पूरे विज्ञान को समझते हैं। तो अपडेट क्या मिल रहा है? पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए और पेंशन भोगियों की जो महंगाई राहत है यानी डीआर, उसको बढ़ाने को लेकर बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया था। हालांकि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई औपचारिक ऐलान अभी किया नहीं गया है, लेकिन अपडेट क्या है? सूत्रों के मुताबिक खबर यह मिल रही है कि अगर जो प्रक्रिया है वो समय पर पूरी हो जाती है तो 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट और वेतन वृद्धि जुलाई 2027 से लागू हो सकती है। अभी क्या चल रहा है? 25, अगला 26, 2027। अब अगर 2027 से लागू होगी, इसमें आयोग का आधिकारिक गठन, संशोधित वेतन वृद्धि की रिपोर्ट पूरी पेश की जाएगी। तो मोटा मोटी आप ये समझिए कैलकुलेशन क्या कह रहा है? कैलकुलेशन ये कह रहा है कि 18 महीने का एरियर आपको मिलेगा। 8वें वेतन आयोग की घोषणा हालांकि बहुत पहले हो गई थी, जनवरी में ऐलान कर दिया गया था 2025 में, लेकिन चूंकि बहुत सारी प्रोसेस होती है और मंत्री समूह की इसमें बैठक होती है, उस बैठक के चलते, उस प्रोसेस के चलते अलग अलग तकनीकी दिक्कतों की वजह से इसमें देरी हो रही है। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि जल्दी इसका ऐलान हो सकता है। 8वें वेतन आयोग की औपचारिकताएं बहुत तेजी से शुरू कर दी गई हैं। और एक बात और, ये जो पूरा काम संभालती है ये राष्ट्रीय परिषद संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र एनसीजेसीएम, ये थोड़ा कठिन है हिंदी में, एनसीजेसीएम आप समझ लीजिए, ये इसे पूरा प्रोसेस करता है, पूरे रिपोर्ट तैयार करने से लेकर इसे इंप्लीमेंट करने तक। खैर, आमतौर पर आयोग लागू होने की तिथि से उसका जो प्रभाव है वो 1 जनवरी 2026 से माना जाता है, अगर 2027 में लागू हो रही है तो। ठीक, अब अगर 1 जनवरी 2026 से इसे लागू माना जाएगा, रिपोर्ट जुलाई 2027 में लागू होती है, तो कर्मचारियों को इस बीच का जो 18 महीने का एरियर है उसका भुगतान किया जाएगा। तो अगर जुलाई 2027 से वेतन वृद्धि के साथ साथ एरियर कर्मचारियों को और पेंशन भोगी दोनों इसमें शामिल, इसमें डीए भी है और महंगाई राहत भी है, यानी जो कर्मचारी हैं तकरीबन 1 करोड़ के ऊपर ये कर्मचारी हैं इनमें, लेकिन पेंशनर्स का भी एक बड़ा समूह है और इसमें एक बड़ा समूह सरकारी कर्मचारियों का भी है। पेंशनर्स को भी ये राहत मिलेगी। तो 7वें वेतन आयोग के महंगाई भत्ते में जुलाई 7वां वेतन आयोग जो था, ये 8वें की हम बात कर रहे हैं, 7वें वेतन आयोग के लिए 3% की वृद्धि को पिछले सप्ताह मंजूरी मिल गई। डीए बढ़कर 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा और ये वृद्धि जो है वो दीपावली से पहले लागू होगी। 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत अंतिम डीए ये वृद्धि होगी। इसके बाद हम 8वें का इंतजार कर रहे हैं, और 8वां कब लागू होगा? 2027 में। अगर 2027 में भी वो लागू हो जाता है तो बम यानी 18 महीने का एक मोटा लमसम एरियर आपको मिलेगा। अब थोड़ा सा इससे पहले हमने वो कैलकुलेशंस आपको बताए हैं कि किस तरीके से सैलरी का कैलकुलेशन रहेगा। इससे जुड़ा एक और अपडेट आपको बता दें कि डीए मतलब जो 8 पे कमीशन है, ये बात साफ हो गई, इसे पूरी तरह लागू होने के लिए जैसे कि बात निकल कर आ रही है कि 2028 तक का इंतजार, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर क्या मिल रही है कि अगर ये प्रोसेस तेजी से हुई तो ये जुलाई 2027 तक लागू हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात है इसके कैलकुलेशंस को लेकर। तो कैलकुलेशन मोटा मोटी आप समझ लीजिए, एक फिटमेंट फैक्टर होता है। फिटमेंट फैक्टर के तहत ये पूरा कैलकुलेशन चलता है। फिटमेंट फैक्टर क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। फिटमेंट फैक्टर को अगर 2.46 मानकर कैलकुलेट किया जाए तो अगर आपकी सैलरी बेसिक सैलरी है, जो मिनिमम बेसिक सैलरी है वो 18,000 सपोज करिए, 18,000 बढ़कर 44,000 हो जाएगी। ये लेवल 1 के कर्मचारियों की सैलरी का हमने आपको कैलकुलेशन बताया। 18,000 से कहां पहुंचेगी? 44,000। अब एक बात और है, इसमें महंगाई भत्ता नहीं जुड़ेगा, लेकिन वो स्टेट टू स्टेट भी डिफर करता है और शहर टू शहर भी डिफर करता है। आपने सुना होगा 3 टीयर वाला शहर है, 2 टीयर वाला शहर है, उसके कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, पर मोटा मोटी आपने जान लिया लेवल 1 का कर्मचारी जिसकी मिनिमम सैलरी है, बेसिक सैलरी की मैं बात कर रहा हूं, जो जिसको आप कहते हैं कि मूल जो सैलरी होती है, भत्तों की बात नहीं कर रहा हूं, अगर वो 18,000 है तो बढ़कर 44,000 हो जाएगी। एक मोटा मोटी फॉर्मूला होता है पुरानी बेसिक सैलरी इंटू 2.46। अभी 2.46 क्या है? ये फिटमेंट फैक्टर है और ये अलग अलग तरीके से तय किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर को तय करने के लिए बहुत सारे मानक होते हैं, लेकिन मल्टीप्लाइड इसमें कौन होती है? सैलरी होती है, बेसिक सैलरी। तो पुरानी बेसिक सैलरी गुणा करना है, इंटू करना है 2.46
तब क्या निकल कर आएगी? 8वें वेतन आयोग की बेसिक सैलरी। ये हमने आपको मोटा मोटी बता दिया। लेवल 1 का 18,000 है, 44,000 तक पहुंच जाएगा। लेवल 2 19,900 है, ये करीब करीब 48,000 तक पहुंच जाएगा। इसी तरह से सैलरी का कैलकुलेशन होगा। तो इंतजार करना होगा। खबर ये अच्छी आ रही है कि अगर थोड़ी सी जल्दी की जाती है, थोड़े प्रोसेस जल्दी हो जाती है, तो ये जुलाई 2027 से लागू होगी। उस दशा में आपको 18 महीने का एरियर मिलेगा। 7वें वेतनमान का के तहत जो डीए बढ़ाना है या महंगाई भत्ता बढ़ाना है वो हो चुका है, वो अंतिम बढ़ाया जा चुका है, वो तकरीबन पहुंच गया 58%। अब 7वें वेतन में कुछ नहीं होगा, अब 8वें वेतन आयोग का इंतजार करना होगा। कुछ खबरों ने शुरुआत में कहा कि 2028 तक ये मामला पहुंच रहा है, लेकिन अभी जानकारी ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि 2027 जुलाई से इसे लागू किया जा सकता है। ऐसा होगा तो 18 महीने का बम एरियर आपको मिलेगा। उसी को बचत कहा जाता है नौकरी की दुनिया में। बाकी सब तो क्या है।